ये रहा दूसरा कैपेसिटर। मान लो ये C1 है जिसका पोटेंशियल है C1, ये C2 है जिसका पोटेंशियल क्या है V2, और ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। क्या है? कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, एट t=0 पे कनेक्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद हमने इन्हें क्या कर दिया? जोड़ दिया। हमें पता है यदि तारों को जोड़ देंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये तो C1 ही रहेगा और ये C2 ही रहेगा। यदि तारों को जोड़ दिया, तारों को जोड़ दिया तो अब क्या होगा? एक साइड पोटेंशियल 0, एक साइड यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पोटेंशियल, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? एक साइड हाई पोटेंशियल, एक साइड लोअर पोटेंशियल। मैंने माना एक साइड भी है, दूसरी साइड क्या है? 0। तो इस पूरी साइड में भी, इस पूरी साइड में 0। ठीक है, ये है C1, ये है C2। पहले कितना था? अगर हम पहले निकाल लें, यहाँ से निकाल लें हम, यहाँ से आ जाएगा Q1 = C1 × V, Q2 = C2 × V। अगर पहले निकाल लूँगा मैं तो Q1 = C1V1 और Q2 = C2। कंजर्वेशन लॉ लगेगा तो आएगा C1 V1 C2 V2 = V कॉमन C1 + C2। ये आ जाएगा इसके नीचे, तो आएगा C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 + C2। ये क्या आ गया? V। V का मतलब पोटेंशियल है। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर तो आ गया। ठीक है, तो Q1 पहले वाले विचार कितना है? Q1 बाद में तो निकाल लेंगे। Q1 = C1 × V। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? हो जाएगा C1 ब्रैकेट में C1 V1 + C2 V2 अपॉन में C1 + C2। अगेन सर सेम Q2 क्या आ जाएगा? C2V, तो C2 ऐसा कहता है, V2 की जगह V की जगह C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 + C2। देन अब जब सारे फॉर्मूले सेम आ रहे हैं तो हीट लॉस का फॉर्मूला भी क्या आना चाहिए? हीट लॉस का फॉर्मूला हमने पहले लिखा था, वो क्या है याद है? C1 C2 अपॉन में C1 + C2 और ब्रैकेट में V1 - V2 का, याद है? स्क्वायर कैसे आया? इसे लिखेंगे हीट लॉस बराबर U1 - U2। U1 बराबर हाफ CV²। इसे कर करके करना है। एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? एनर्जी होता है हमारा U = ½ Q² C, यही होता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब ज़्यादातर होता है किसी के अपॉन में, यानी कि मास अपॉन में क्या कर दो? वॉल्यूम लेके आएगा। लाइक मास डेंसिटी को क्या लिखते हैं? मास अपॉन। चार्ज डेंसिटी को क्या लिखते हैं? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को क्या लेंगे? छोटे वाला U = एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी के लिए अब मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D। ये एक प्लेट होगी पूरी जिसका एरिया A, तो इधर भी एरिया A। यहाँ पे U की वैल्यू भी आ जाएगी ½ Q² C और वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेंज इट। ठीक है, मेरे पास क्या फॉर्मूला है? E = पैरेलल प्लेट के लिए क्या होता है? Q/A। ये कहाँ था? इसे क्या लिखते हैं? सिग्मा/। यहाँ से निकाल लूंगा तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? EA। सेम C की वैल्यू क्या होती है? C = A/0/D, ये वाली। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ रखो। तो ये आएगा 1/2 इंटू Q की वैल्यू पुट करेंगे तो E² A² अपॉन में C की जगह
ई एप्सिलॉन इंटू डी। डी से क्या कटेगा, ये से क्या कटेगा, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन, और एक और ये होगा, कहाँ है, कहाँ रहेगा ये स्क्वायर आना चाहिए था। अरे उसके अपॉन में भी तो है ए इंटू हाँ, डी। ए इंटू डी इंटू ए से दूसरा ए कट गया, इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 1/2 ई स्क्वायर और साथ में एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला होता है u इक्वल टू 1/2 ई एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला पिछले चैप्टर में लिखा था, तब बताया नहीं गया था, आया कहाँ से एनर्जी